तो आज जो है कि हम लोग शुरू करने वाला है प्रश्न नंबर 7 और 6 तक के प्रश्नों का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं और आप जो है उस वीडियो को देख भी लिए होंगे। और यदि उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो है कि मैं डेट वाइज वीडियो वहाँ पे सेव कर रहा हूँ, आप जो है कि डेट वाइज वीडियो वहाँ से प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि a प्लस बी है प्लस 2c है और सी है। इसके बाद a है b प्लस सी और प्लस 2a है, b है और b है c प्लस a प्लस 2b है इजकल टू है 2 कोष्टक में a प्लस b प्लस c का पावर आपका 3 है। तो देखिए इस टाइप की कंडीशन कभी भी आती है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले कीजिए क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा c1 c2 और क्या c3। अगर हम लोग R1 R2 और R3 को एक में जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे कंडीशन मैं बना रहा हूं, इस चीज को गौर से आप समझिए कि सर जो है कैसे जो है कि इस प्रोसेस को हल कर रहे हैं। यदि आप R1 में जो है कि R2 और R3 को जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा a प्लस बी प्लस आपका हो जाएगा 2c और 2c आपका 4c हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए a प्लस बी प्लस सी, तो आप जो है R1 में R1 और R2 को जो है कि आप जोड़ नहीं सकते हैं, R1 R2 और R3 को जो है कि R1 में आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब हम लोग जोड़ेंगे सभी को एक में तो ये वैल्यू आपकी फाइंड नहीं हो रही है, तो फाइंड नहीं हो रही तो इसका कंडीशन ये जो कंडीशन है आपका बनेगा नहीं। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, यदि C1 में C2 C3 को जोड़ दे तो आपका A 2A हो जाएगा, B 2B हो जाएगा, 2C है ये, तो आसानी से 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग का मिल रहा है कि C1 में जो है C1 प्लस C2 प्लस यदि C3 हम लोग कर दें तो आसानी से मिल रहा है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, सजा दे रहा हूँ, ठीक है, 2a प्लस 2b प्लस क्या 2c, सभी में 2 आ रहा है और सभी में 2 आ रहा है तो सभी में से 2 कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो बाद में हम लोग कॉमन ले लेंगे या यहीं पे भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस क्या 2c, फिर ये भी हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस क्या 2c। यानी कि देखिए C1 में C2 और C3 को उठा करके आप जोड़ेंगे तो ये कंडीशन आपकी बनेगी, आप जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो है C2 तो आपका वैसे ही रह जाएगा a b प्लस सी प्लस 2a आपका हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा आपका a, यहाँ पर आप देखिए b है और ये है आपका c प्लस a प्लस क्या 2b। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान दीजिएगा आपको इतना लाना है हर हाल में। अब देखिए C1 से जो है कि 2a प्लस 2b प्लस 2c कॉमन लिया जाए, क्योंकि C1 में सभी में वो वैल्यू सेम है तो इसमें से कॉमन हम लोग ले लेंगे, तो कॉमन यहाँ पर आपका हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c कॉमन लेंगे तो 2 को बाहर मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c, बाहर आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि C1 से 2a प्लस 2b प्लस 2c कॉमन लेने पर, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 और क्या 1, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b प्लस c, इसके बाद हो जाएगा 2a, इसके बाद हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c प्लस a प्लस क्या हो जाएगा 2b। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आई ना। तो यहाँ पर इतना आपको करना है, प्रोसेस समझ में आई बात ना। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, लाइट आ रही है, ठीक है, देखना गौर से आप समझिए यहाँ पर। अब जब किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का यदि अवयव एक एक हो जाता है, कभी भी किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का अवयव यदि एक एक हो जाएगा तो तुरंत आप लोग क्या कीजिएगा, उसको घटाइएगा। ये R1 है, R2 है और ये क्या है R3। C1 के सभी अवयव एक है तो आप क्या कीजिएगा कि R1 में से R2 घटाइए, अधिकांश तौर हम लोग को 0 करना है, अधिकांश अवयव जो है हम लोग को इसमें 0 आपको करके दिखाना है। देखिए यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, एक में से एक घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, अब यहाँ पर b में से b घटेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन फिर R1 में से यदि R3 को घटा दे तो इसमें से एक में से घटेगा, ये 0 हो जाएगा, a में से घटेगा ये भी 0 हो जाएगा, अब b में से इसको घटाएंगे तो जो आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग चिन्ह क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एक एक जहाँ भी आ जाएगा समझिएगा कि आपको घटाना है। ठीक है ना, चलिए तो मैं R1 चेंज कर रहा हूँ, R1 माइनस करूँगा क्या R2, इसके बाद आपको ये चेंज करना है, R3 को मैं चेंज करूँगा कि क्यों, इसलिए चेंज करूँगा मेरे प्रिय छात्रों क्योंकि a में से a घटेगा 0 हो जाएगा, इसमें से भी a घटेगा 0, यानी कि इसमें भी 2 और 0 हो जाएंगे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि R3 को मैं चेंज करूँगा और R3 माइनस कर दूंगा क्या R1, ताकि शेष अवयव अधिकांश जो है शेष अवयव जो है आपके 0 हो जाए। तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक में
ठीक है, बट ये माड में हो जाएगा। एक में से एक घटा, 0 हो गया। ए में से इसको घटाएंगे तो ए में से ये घटेगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस बी कैसे घटेगा, गौर से आप समझिए। ए में से घटाना है इसको, बी प्लस सी, आप प्लस 2a घटाना है तो यह हो जाएगा ए, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस बी माइनस सी माइनस 2a, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी, ये घटेगा तो माइनस ए हो जाएगा। क्या सभी में से हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं? तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। माइनस कॉमन ले लेंगे तो मैं सजा दिया हूँ, यानी कि जब ए में से इसको घटाएंगे तो टोटल वैल्यू आपका ये मिलेगा मेरे प्रिय छात्रों, यानी कोष्टक में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस क्या सी। गौर से आप समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर ये कंडीशन बन, फिर बी में से बी घटा, ये 0 हो गया। अब देखिए R1 और R3 खाली चेंज होगा, क्या R2 को इंडिकेट किया गया चेंज करने वाला? नहीं, तो आपका R2 ऐसे ही रह जाएगा 1, बी प्लस सी प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, ये बी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए एक में से एक घटा, यानी कि R3 में एक में से इसको घटाना है 0, ए में से घटाएंगे ये भी 0, और इसको इसमें से घटाएंगे, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस होगा माइनस बी, और 2b में से माइनस बी होगा तो आपका खाली बी हो जाएगा, यानी कि इसको सजा देंगे तो a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा सी, ये माड बन। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, चलिए अब यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल रहा है क्या, आपको स्क्रीन पे दिख रहा, सॉरी ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ एक बार, आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है या नहीं? ठीक है, चलिए दिख रहा है ना, तो यहाँ पर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक तो दिख ही रहा है, आगे बढ़ते हैं। जिसमें अधिकांश अवयव 0 हो उसी से विस्तार कीजिए। देखिए C1 वाला जो मान है ये आपका C1 है, C1 वाला जो मान है ये 2 अवयव 0 है तो आसानी से 1 से विस्तार हम लोग कर सकते हैं, 1 से आसानी से विस्तार कर सकते हैं। तो यानी कि C1 से विस्तार कर दीजिए, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि C1 से विस्तार करने पर, तो C1 से विस्तार करेंगे मेरे प्रिय छात्रों तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक में a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा c, बड़ा कोष्टक लगा लीजिए। अब इसका चिन्ह क्या चलता है, गौर से आप समझिए, प्लस माइनस प्लस, तो ये 0 0 से करना नहीं है क्योंकि 0 का जब विस्तार करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको 1 करना है, तो 1 का चिन्ह क्या मिल रहा है माइनस, तो यहाँ पर -1 आपको सिर्फ पुट कर देना है। इसके बाद देखिए अब ये जब 1 लेंगे तो ये वाला जो है कि आपका छूट जाएगा और ये वाला आपका छूट जाएगा, शेष यही बचे ना, तो शेष जब यही बचा हुआ है तो जब आप सिर्फ इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 2 बार आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का पावर क्या 2, इसके बाद माइनस लगता है, 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात मेरे प्रिय छात्रों? चलिए 2 कोष्टक में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, सिर्फ आपका बच जाएगा a प्लस बी प्लस क्या c का पावर 2, ये आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 3 हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी के सर पे कितना 3। देखिए क्या जो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्यूशन करके राइट हैंड साइड लाया हूँ वो फाइंड हुआ है ना, यानी कि ये आपका है कि लेफ्ट हैंड जो साइड है यह बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, इति सिद्धम। ठीक है, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये प्रोसेस आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए ये वीडियो आज आपको यदि अच्छा लगेगा शुरू से अंत तक देखिएगा, यदि सभी प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 8 के तरफ। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में संकेत दिया हुआ है तो ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करना है। देखिए मैं संकेत भी लिख दिया हूँ और संकेत में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो भी मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो आपका खुद सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, संकेत दिया है क्या, करेगी C1 में a से गुणा कीजिएगा, C2 में b से गुणा कीजिएगा और C3 में किससे गुणा करिएगा c से। तो इतना गुणा करने के बाद आपको करना क्या है आगे, जरा गौर से आप समझते रहिए। देखिए हर हाल में आपको लाना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या c स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम लोग का बाहर आ रहा है 1 में a b c, तो हर हाल में 1 में a b c को हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में आपको ये देखना है कि क्या कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, यानी कि किसी पंक्ति यानी स्तंभ में तो हम लोग कॉमन ले नहीं सकते हैं क्योंकि स्तंभ में मल्टीप्लाई करके लाया गया है, तो स्तंभ में से कुछ कॉमन हो नहीं सकता है। तो आपको पंक्ति में कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन पंक्ति में क्या क्या है, यहाँ पर गौर से आप समझिए। R1 R2 और क्या है R3। देखिए R1 में सभी में a है तो R1 से a कॉमन ले सकते हैं, R2 में सभी में b भी है तो R2 से b कॉमन ले सकते हैं,
लेकिन R3 में जो है C है, तो R3 से क्या C कॉमन ले सकते हैं। तो आप जब कॉमन ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि R1 से A, R2 से B और R3 से क्या C कॉमन लेने पर यहाँ पर आप लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं कॉमन लेता हूँ तो ABC कॉमन हो जाएगा, बाटा में क्या है ABC है ही है। अब ये कॉमन चला गया तो ये बच गया A² + 1, ये हो गया आपका B² हो गया, ये हो गया क्या C का क्या स्क्वायर, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ से आपका B कॉमन हुआ है तो A² बच गया, इसमें से B कॉमन हुआ है तो B² + 1 हो गया, यहाँ से B कॉमन हुआ है तो C का स्क्वायर बच गया, इसमें आइए C कॉमन चला गया तो A² बच गया, यहाँ पर C कॉमन गया तो B² बच गया, यहाँ से C कॉमन गया तो ये हो गया C² + क्या 1, ये आपका मान। क्या ये कंडीशन समझ में आई? सेम अब वही प्रोसेस जिस तरह से प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन मैं कराया हूँ आपको, वही सेम करना है, यानी कि आपको जोड़ना है। अब क्या करना है, जोड़ना में ये C1 है, C2 और क्या है C3, यानी कि C1 C2 और क्या है C3। तो करना क्या है, इससे तो ये दोनों कट जाएंगे ना, ठीक है। यानी C1 को चेंज करेंगे हम लोग, C1 को चेंज करेंगे, C1 + C2 + क्या करना पड़ेगा C3, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो A यानी कि 1 + A² + B² + C² आसानी से वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जोड़ कर देखते हैं। जोड़ेंगे, देखिए इन तीनों को इसमें जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा A² यानी कि 1 है तो पहले 1 लिख लीजिए, 1 + A² + B² + C²। फिर इन तीनों को एक में जोड़ेंगे यानी कि C1 में जोड़ेंगे, इन दोनों को लेकर के C1 में जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 + A² + B² + C²। फिर इन तीनों को भी जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1 + A² + B² + क्या C²। कैसे हो गया, ध्यान दीजिएगा, मैं जोड़कर दिखा दे रहा हूँ या तो इसको जोड़कर दिखा दे रहा हूँ। चलिए A² + 1 जोड़ना है B² को प्लस किसको C² को, जोड़ेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा A² + B² + क्या हो जाएगा C²। क्या ये इतना आया कि नहीं आया? फिर वैसे इसको जोड़ेंगे, वैसे इसको जोड़ेंगे, तो हमेशा हम जो है कि जोड़कर एक बता दे रहे हैं, आप जो है शेष अवयव को आप जोड़कर देख सकते हैं, कहीं गलत आपका ना हो। तो आपका C1 चेंज किया गया है तो C1 आपका चेंज हो गया। इसके बाद C2 आपको वैसे रह जाएगा B² + 1, यहाँ पर है B², ये है आपका C² और ये है आपका क्या C² + 1, मान यहाँ से बन। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ये C1 है ना, C1 में कॉमन है 1 + A² + B² + क्या है C²। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा C1 से 1 + A² + B² + C² कॉमन लेने पर। समझ में आई बात? तो चलिए हम लोग कॉमन लेके देख लेते हैं, कॉमन लेने के बाद क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे तो कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा A² + B² + C² कॉमन हो गया। कॉमन हो जाने के बाद अब देखिए इसमें से तो कॉमन हो गया, तो आपका सिर्फ क्या चेंज होगा, C1 चेंज होगा ना। तो जब इसमें से C1 में से सभी चले गए तो यहाँ पर बच जाएगा 1 1 और क्या 1। अब ये तो आपका वैसे रह जाएगा B² + 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा क्या B का क्या स्क्वायर। फिर इसमें हो जाएगा C² ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C² + क्या हो जाएगा 1। जिस तरह से आपका प्रश्न नंबर 7 में 1 1 आया था C1 में, वही कंडीशन यहाँ पे बनी है, सेम उसी टाइप की। तो आपको किया क्या गया था आपके लिए, देखिए कहा लिखा गया था कि ये R1 है, R2 है और क्या है R3। C1 वाला सभी अवयव 1 1 है, इसका मतलब इसको घटाना है। तो R1 में से देखिए इसको घटाएंगे तो आपका 1 1 हो जाएगा, R1 - R2 करना है। इसके बाद क्या लिखे थे, याद है ना, कि इसके बाद हम लोग किए थे कि R3 को चेंज किए थे और R3 - क्या किए थे R1 किए थे, ताकि शेष अवयव आपकी 0 हो जाए। अधिकांश तौर से शेष अवयव 0 आपका होना चाहिए, या यहाँ से नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, R2 - R3 भी कर सकते हैं। लेकिन जब R2 - R3 हम लोग करेंगे तो अधिकांश अवयव आपके 0 नहीं मिल पाएंगे, इसलिए अधिकांश अवयव 0 करने के लिए हम लोग तीसरे में से पहले को घटाएंगे और पहले में से किसको दूसरे को घटाएंगे, तो आसानी से जो है कि शेष अवयव आपके 0 हो जाएंगे, यानी कि अधिकांश अवयव आपका 0 मिलेगा। आज जब अधिकांश अवयव 0 हो जाता है तो आसानी से हम लोग विस्तार कर सकते हैं। विस्तार करने में हम लोग को थोड़ा इजी हो जाता है, अधिकांश अवयव जो है आपके 0 कर दिए जाते हैं तब। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 + A² + B² + क्या हो जाएगा C²। यहाँ पर देखिए तो R2 में से R1 घटाना है तो 1 में से 1 घटा 0,
अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर में से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर में से घटाना है तो माइनस, जब माइनस लगाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस वन, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा, माइनस वन बच गया। फिर सी में से सी घटा, जीरो, आपका तो आर टू ऐसे रह जाएगा वन, बी स्क्वायर प्लस वन, इसके बाद क्या है, सी का स्क्वायर। फिर देखिए आर थ्री में से एक घटाना है तो जीरो हो जाएगा, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाना है तो जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है तो देखिए सी से सी कट जाएगा, सी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस वन है, घटाना है सी स्क्वायर को, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, कितना बच गया, वन। ये कंडीशन समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से। अब देखिए R1 में भी दो अवयव जीरो है तो एक ही से विस्तार करना पड़ेगा, C1 में भी दो अवयव जीरो है तो एक ही से विस्तार करना पड़ेगा, या तो R1 से कर दीजिए या तो C1 से कर दीजिए, किसी से भी आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से किसी से भी आप विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, क्या है, नहीं है तो R1 से आप विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं R1 से विस्तार कर देता हूं, R1 से विस्तार करने पर देखिए, क्योंकि आपका R3 में भी जो है कि शेष अवयव दो है कि जीरो है, बाकी सभी एक है, शेष दो अवयव जीरो है तो एक ही से विस्तार करना है, यानी कि R3 से भी कर सकते हैं, R1 से भी कर सकते हैं और C1 से भी कर सकते हैं, क्योंकि C1 में दो अवयव जीरो हैं, एक ही से आपको विस्तार करना पड़ेगा, किसी से भी विस्तार आप करेंगे तो आपका मान सेम आएगा, अलग आएगा नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, सी स्क्वायर। तो प्लस फार्मूला क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस चिन्ह फार्मूले में है लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, अब ये छूट जाएगा आपका और ये छूट जाएगा, ठीक है, ये दोनों बच जाएंगे, तो एक से एक में गुणा आपका एक हो जाएगा, बीच में माइनस लगता है, जीरो से सी में गुणा जीरो, तो आपका ये हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, सी स्क्वायर गुणे, यह हो जाएगा कितना, एक, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, सी स्क्वायर। क्या जो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हल किए हैं तो राइट हैंड साइड आया, यानी कि आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड यही बराबर क्या, राइट हैंड साइड इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था मेरे प्रिय छात्रों, सिद्ध करना था। समझ में आई बात, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है कि ये दोनों प्रोसेस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आपको प्रश्न नंबर 7 करना था वही प्रोसेस लगभग जो है सेम हम आपको लेकर चले हैं प्रश्न नंबर 8 में, ठीक है। तो इसमें संकेत दे दिया था इसलिए हम लोग को थोड़ा आसानी हो गई, इसके बाद जो है कि वही प्रक्रिया करना है, जोड़ना है और क्या करना है, घटाना। कभी भी यहाँ पर एक किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में यदि एक एक मिलता है तो तुरंत आप घटाइएगा, घटा करके उसको जीरो कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत सवाल इस टाइप के आएंगे आपके, और भी आएंगे सवाल इस टाइप के। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 9 की तरफ, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 का। देखिए प्रश्न नंबर 9 जो है सेम जो है आपका प्रश्न नंबर 7 है। तो प्रश्न नंबर 7 को जिस तरह से जिस तरह से मैं सलूशन कराया हूँ वही प्रोसेस लगभग चलेगा, लेकिन उसमें प्रश्न नंबर 7 में C1 C2 और C3 को एक में जोड़ा गया था, लेकिन इसमें यदि C1 C2 और C3 को एक में जोड़ेंगे तो आपका 2 2 4, 4A और 1 3, यानी कि 5A हो जाएगा, 5A हो जाएगा, लेकिन इसमें 5A दिया नहीं है, तो आप जो है C1 C2 और C3 को कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइएगा कि R1 R2 और किसको जोड़ना पड़ेगा, R3। आप माइंड में कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ए में यदि जोड़ेंगे बी माइनस सी माइनस ए, देखिए कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले आप जो है कि रफ कार्य करके जांच कर लेंगे। जोड़ना है इसी में 2b को भी, जोड़ना है इसी में किसको, 2c को भी। जोड़ेंगे तो a प्लस माइनस बी प्लस 2b, तो ये हो जाएगा प्लस बी, माइनस सी प्लस 2c, ये हो जाएगा c। क्या a प्लस बी प्लस सी आया कि नहीं आया, आया ना। यानी कि आपको R1 में जोड़ना है R1 प्लस R2 प्लस क्या R3, यदि जोड़ते हैं तो आसानी से सभी में a प्लस बी प्लस सी आपका आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से आप देख सकते हैं जांच करके कि a प्लस बी प्लस सी आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग को पता चल गया किसको किसको जोड़ना है। R1 को हम लोग को चेंज करना है, R1 प्लस R2 प्लस क्या करना है, R3 आप लोगों को कर देना है। चलिए, तो इन तीनों को यदि जोड़ेंगे, यानी कि इसको और इसमें जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा a प्लस बी प्लस क्या c। अब इसमें जो है इसको और इसको जोड़ेंगे तो भी यह हो जाएगा a प्लस बी प्लस क्या c। इसमें यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा a प्लस बी प्लस क्या c। समझ में आई बात ना। चलिए 2b ये हो जाएगा 2c, b माइनस सी माइनस a 2c, ये हो जाएगा 2b, c माइनस a माइनस क्या हो जाएगा b,
समझ में आई बात। अब देखिए क्या करना है, क्या किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ में सभी अवयव समान हैं। देखिए तो यहाँ से R1 में हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि R1 में सभी अवयव समान हैं, तो R1 में से कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा A प्लस B प्लस C, कॉमन हो गया। तो अब कॉमन हो गया तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1। अब ये हो जाएगा 2B और ये हो जाएगा क्या 2C, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा B माइनस C माइनस A, ये हो जाएगा 2C। इसके बाद ये हो जाएगा 2B, इसके बाद ये हो जाएगा C माइनस A माइनस क्या B। अब देखिए R1 एक एक हुआ कि नहीं हुआ, R1 एक एक हुआ, तो हम लोग प्रयास ये रहना चाहिए कि अधिकांश अवयव जो है इसमें 0 हो जाए। तो एक में से एक घटाएंगे तो यानी इसको इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसको इसमें से घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि आपको वही प्रोसेस सेम करना पड़ेगा। देखिए C1 है, C2 और क्या C3, तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए एक में से एक घटेगा तो ये 0 हो जा रहा है और शेष मान तो ये भी 0 हो जाएगा ये वाला। और फिर R3 में से R1 को घटाएंगे, 2B में से 2B घटा 0। जिस तरह से जो है कि एक एक होने की कंडीशन में जो है कि आपका 8 नंबर 9 नंबर में एक वाली कंडीशन को घटाया है ना, वही प्रोसेस सेम चलना है। लेकिन इसमें C1 C2 आ गए हैं C3, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए C1 को आप चेंज करेंगे C2 माइनस C1 माइनस क्या करेंगे C2, इसके बाद C3 को चेंज करेंगे, आपको करना पड़ेगा C3 माइनस क्या C1, क्योंकि 2B में से 2B घटेगा तो ये भी आपका 0 आसानी से हो जाएगा। या नहीं आप ऐसे करना चाहते हैं तो R2 माइनस R1 कर सकते हैं, R1 माइनस R2 कर सकते हैं, और R3 माइनस R2 आप कर सकते C1 माइनस C2 कर सकते हैं, यानी C1 माइनस C2 कर सकते हैं तो C1 को बदलिएगा, और C2 माइनस C3 करेंगे तो आपको C2 को बदलना पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशन हम लोग अलग कर दिए हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग घटा करके देखते हैं क्या मिलता है। A प्लस B प्लस C माड घटाई, एक में से एक घटेगा कितना हो जाएगा 0। 2B में से घटाना है इसको, तो ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, 2B में से घटाना है, देखिए 2B में से घटाना है B माइनस C माइनस A को, तो यह हो जाएगा 2B माइनस B माइनस माइनस प्लस हो जाएगा C, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या A, ये घटेगा तो आपका हो जाएगा B प्लस C प्लस क्या A, यानी कि सजा देंगे तो A B C बनेगा ना, यानी कि यह हो जाएगा A प्लस B प्लस क्या बनेगा C। अब 2C में से 2C घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0। ये कंडीशन ठीक है। R1 चेंज होगा और R3 चेंज होगा, क्या C2 को चेंज करने के लिए इंडिकेट किया गया है, नहीं, तो यहाँ से C2 आपका वही रह जाएगा 1 B माइनस C माइनस A, और ये हो जाएगा क्या आपका 2C। इसके बाद C3 चेंज होगा, C3 चेंज करने के लिए क्या करना है, C3 में से C1 घटाना है, तो C3 1 है तो 1 में से 1 घटा 0, 2B में से 2B घटा, ये भी हो गया 0। अब इसमें से इसको घटाएंगे ना, यानी कि आपको घटाना है C माइनस A माइनस B, इसमें से घटाना है तो माइनस लगा दीजिए, इसको घटाना है यानी कि 2C को, तो C माइनस A माइनस B हो जाएगा माइनस 2C। अब 2C में से 2C घटेगा तो आपका हो जाएगा माइनस C माइनस A माइनस B। अब सभी में माइनस कॉमन है तो सभी में माइनस मौजूद है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो सजा दीजिए A प्लस B प्लस क्या हो जाएगा C, क्योंकि जब माइनस बाहर निकालेंगे तो सभी का प्लस हो जाएगा, तो उसको सजा दीजिए ABC के रूप में, यानी कि ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा A प्लस B प्लस क्या C। ये हो गया माड बात। क्या ये सब कंडीशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। कैसे जो है घटाया जा रहा है पहले आप गौर से समझते रहिए। चलिए आते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब R1 में ये अवयव 0 है तो खाली 1 से जो है कि आप जो है कि विस्तार कर दीजिए। यहाँ से लिखेंगे कि R1 से विस्तार करने पर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए A प्लस B प्लस C बड़ा कोष्टक में आपका हो जाएगा। 1 से जब विस्तार करेंगे तो ये आपका तो हमेशा छूटता है, R1 रहेगा तो, और 1 के सामने ये है तो ये छूटेगा, यही दोनों बचेंगे ना। इससे इसमें मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा ध्यान दीजिएगा, फार्मूला का चिन्ह चलता है प्लस माइनस प्लस, तो एक का माइनस लगेगा, एक का माइनस, क्योंकि ये जो आपके 0 हैं, 0 से विस्तार करेंगे 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा मझला कोष्टक में। अब ये छूट जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखिए A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, तो माइनस हो जाएगा, 2 बार आ रहा है तो A प्लस B प्लस C का पावर कितना लगा दीजिए 2, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा क्या 0। ये आपका माड बन। यहाँ पर देखिए A प्लस B प्लस C माइनस माइनस में प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C का पावर क्या 2,
और 0 में से घटाएंगे तो आपका वही रह जाएगा, इसीलिए आपका ये हो गया है। अब कंडीशन बनाइए, देखिए a प्लस बी प्लस सी इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो यह टोटल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के सर पे कितना हो जाएगा 3। क्या लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के बराबर आया? तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड, इति सिद्धम। समझ में आई बात? तो ये रहा आपका फाइनल आंसर आपका प्राप्त हुआ। तो ये रहा आपका प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से बार बार हम लोग जो है कि एक ही जो है कि मानों को जो है कि रिपीट कर रहे हैं, यानी कि एक ही प्रोसेस आपका रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जहाँ भी 1 1 मिल जाएगा तो वही प्रोसेस आपका रिपीट होने लगेगा जिस तरह से घटाया गया। समझ में आई बात ना? चलिए, तो ये प्रोसेस आपको अच्छी तरह समझ में आई। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 10 की तरफ। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 का, जो है कि पहला है। इसमें आपके प्रश्न नंबर 10 में 2 हैं, तो जो है कि दोनों का मैं सलूशन कराने वाला हूँ। इसके बाद आगे भी बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 11 तक जो है कि हम लोग बढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो है कि अगले वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ प्रश्न नंबर जो है कि 12 से, जो भी आपका अगला वीडियो दिया जाएगा प्रश्न नंबर 12 से दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो मैं इसमें भी कवर करता हूँ, प्रश्न नंबर 12 तक हम लोग सलूशन कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न नंबर 12 में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 12 में जो है कि आपको जो पहला क्वेश्चन है आप सलूशन कर लेंगे, तो दूसरे क्वेश्चन पे वैसे ही आप तोड़ देंगे और बस आपका सलूशन हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत ही प्रोसेस आपका इजी चलने वाला है। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से आप समझिएगा। जोड़ घटाना जो है कि आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आपको हर हाल में चाहिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस क्या x। तो आपको लाना कैसे है, जरा गौर से आप समझिए। देखिए, यदि हम लोग, ये आपका R1 है, ये आपका क्या है R2, और ये आपका क्या है R3। यदि हम लोग R1 में से R2 घटा दे तो x माइनस वाई आएगा, जो कि यहाँ पर x माइनस वाई है, ठीक है। यहाँ पर भी x माइनस वाई का आएगा, इसमें भी x माइनस, यानी कि इसमें से y माइनस एक्स आएगा। लेकिन माइनस कामन जब ले लेंगे, माइनस जेड कामन ले लेंगे, तो आसानी से x माइनस वाई आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि घटाने की प्रक्रिया जो है, घटाने वाली प्रक्रिया जो है क्या आपकी चल रही है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस आपको लेकर चल रहे हैं R2 माइनस R1 और R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, ठीक है। चलिए, तो आपको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है कि R1 मैं चेंज कर रहा हूँ और R1 माइनस आपको R2 करना है। फिर R2 को चेंज करेंगे आप, तो R2 माइनस क्या कर देना है R3। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या कंडीशन चले। और हाँ, घटाने का नियम तो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, और कॉमन भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा वाई जेड, और माइनस आपका हो जाएगा जेड एक्स। जरा मैं इस चीज़ को विस्तार से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ना, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। नहीं तो हम यहीं से डायरेक्ट कर दिए, तो इसको 2 खंडों में तोड़ दिया जाता। एक में एक एक्स माइनस वाई कर देते, दूसरे में एक्स प्लस वाई कर दिया जाता, ठीक है। और इसमें से माइनस जेड कॉमन ले लेते, तो एक्स माइनस वाई जो है आपका आसानी से हो जाता। लेकिन आपको हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए थोड़ा मैं विस्तार कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, क्योंकि इसमें से R2 में से R3 घटा रहे हैं। इसके बाद ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक है। और ये R3 वाला तो ऐसे ही रह जाएगा जेड जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स वाई। कन्फर्म है आप ना? चलिए, थोड़ा प्रोसेस बढ़ा लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। x माइनस वाई, ये देखिए आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। एक में ए माइनस बी कर दीजिए, दूसरे में ए प्लस क्या कर दीजिए बी। यानी कि उसी फार्म को 2 खंडों में तोड़ दिया जाता है, एक में जोड़ दिया जाता है, दूसरे में घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर वही प्रोसेस मैं कर दे रहा हूँ, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, दूसरे में एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई। अब इसमें देखिए, आपको चाहिए एक्स माइनस वाई, लेकिन इसमें आप जेड कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन आपको कॉमन लेना पड़ेगा माइनस जेड, और माइनस जेड कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई आसानी से आपका बन जाएगा, क्योंकि x वाला प्लस हो जाएगा, y वाला माइनस, तो x माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें आइए, y माइनस जेड है, y माइनस क्या है जेड, और इसको भी फिर उसी तरह तोड़िए, y माइनस जेड, दूसरे में y प्लस क्या हो जाएगा जेड। कंडीशन समझ में आ रही है। फिर इसमें से भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर हाल में y माइनस जेड चाहिए। यहाँ पर आपका मिल रहा है जेड माइनस वाई मिल रहा है, लेकिन y माइनस जेड चाहिए, तो इसमें से भी माइनस एक्स कॉमन आप ले लेंगे, तो आपका बन जाएगा y माइनस क्या जेड। और तीसरी जो कंडीशन है आपकी वैसे ही रह जाएगी, ठीक है ना। चलिए,
अब यहाँ पर कॉमन कुछ दिख रहा है, देखिए कॉमन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ R1 से x माइनस वाई, R2 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर। देखिए भाई विस्तार से मैं यहाँ पर सिखा दिया हूँ आपको, तो आपका प्रोसेस ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक ना, बढ़ेगा प्रोसेस। इसे मत कहिए कि सर थोड़ा जो है कि शॉर्ट बताइए, शॉर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस मैं आपको लेकर चल रहा हूँ विस्तार से, ताकि ये कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो हम यहीं पे ये स्टेप कट गया होता, यहाँ से डायरेक्ट ये वाला उठ कर यहाँ पे आ जाता, ठीक ना, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसीलिए मैं विस्तार कर दिया हूँ। x माइनस वाई हो जाएगा और दूसरा में जो है y माइनस क्या हो जाएगा जेड, क्योंकि ये कॉमन हो गया है, R1 में से निकल गया, ये आपका R1 है, R2 है और क्या है R3। तो R1 में से कॉमन है x माइनस वाई, R2 में से कॉमन है y माइनस जेड, तो ये आपका हो गया है 1, इसमें से बाहर गया तो हो गया x प्लस वाई, इसमें से आपका बाहर गया तो यह हो गया z, इसमें से बाहर हो गया तो 1, ये हो गया आपका y माइनस जेड, सॉरी y प्लस जेड ना, y प्लस जेड, और ये आपका हो गया माइनस क्या x। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, आगे ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और ये है आपका एक्स वाई। प्रोसेस आप थोड़ा देखते रहेंगे, कहीं जोड़ घटाने में गलत ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आप क्या करेंगे, कि आपका जेड माइनस एक्स हो जाएगा। क्या करेंगे आप कि जेड माइनस एक्स हो जाएगा, आपको ही अब सोचना है। देखिए एक में से घटेगा, ये जीरो हो जाएगा। यदि x प्लस वाई में से घटा दे इस चीज़ को, y माइनस जेड को, तो यह हो जाएगा x माइनस जेड हो जाएगा। तो आपको जेड माइनस एक्स चाहिए तो कॉमन ले लेंगे माइनस, तो आसानी से हम लोग का प्रोसेस वो मिल जाएगा। कन्फर्म है आप? चलिए यहाँ पर इंडिकेट मैं कर रहा हूँ कि R1 को हम लोग चेंज करने वाले हैं और R1 माइनस क्या करने वाले हैं R2, तो आसानी से जो है कि आपका प्रोसेस वो मिलेगा जेड माइनस एक्स। चलिए देखिए ये थोड़ा प्रोसेस बड़ा है, क्योंकि आपका जो है इसमें कई चीज़ें पूछ दिया है एक ही बार में, इसलिए आपका ज़्यादा प्रोसेस आपका हो रहा है। वाई माइनस जेड, तो यहाँ पर आते हैं तो ये हो जाएगा, एक में से घटा ये जीरो हो जाएगा, और ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी मेरे प्रिय छात्रों। देखिए x प्लस वाई में से घटाना है इसको, देखिए मैं रफ कार्य कर देता हूँ यहाँ पे। x प्लस वाई में से घटाना है इसको, यानी कि y प्लस जेड को घटाना है, तो गौर से आप समझ लीजिए कैसे। x प्लस वाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस वाई माइनस जेड, जेड से जेड क्या होगा, y से y कट गया, x माइनस जेड आया। तो x माइनस जेड हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस जेड आ रहा है, इसका मतलब इसमें से माइनस कॉमन निकाल दें तो जेड माइनस एक्स आपका हो जाएगा। तो टोटल सोल्यूशन आपका इतना आया, तो आप इसको लिखेंगे माइनस जेड माइनस क्या एक्स। समझ में आई बात? तो इतना कंडीशन समझ में आ गई ना। अब इसमें आइए, देखिए जेड माइनस एक्स, तो ये आपका है, देखिए माइनस जेड है, घटाना है इसको, तो घटाना है तो माइनस लगाएंगे, लेकिन पहले से माइनस यहाँ पर मौजूद है तो माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस जेड और ये माइनस माइनस प्लस एक्स। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, जेड माइनस एक्स चाहिए, लेकिन माइनस जेड प्लस एक्स हो रहा है, तो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस जेड एक्स, यानी कि इसमें से भी माइनस कॉमन आपको हर हाल में लेना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस आपका हो जाएगा जेड माइनस एक्स। अब C2 R2 और R3 तो वैसे ही रह जाएगा 1, y प्लस जेड हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा माइनस क्या x, ये आइए जेड हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा x और क्या y। ये प्रोसेस आपको समझ में आई। और फिर देखिए R1 वाले में दोनों सेम है, तो R1 से बाहर ले सकते हैं इसको, यानी कि R1 से जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर, ठीक है। तो जब हम लोग कॉमन लेंगे तो इस चीज़ को हम लोग हटा देते हैं, इसका जो जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब कॉमन ले रहे हैं तो जेड माइनस एक्स। क्या 3 कंडीशन मिल गई आपकी? तो चौथी कंडीशन अब विस्तार करने के बाद आसानी से हम लोग को फाइंड हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, ये हो गया 0 1 और क्या जेड, यहाँ पर गया तो -1 बच गया, ये हो गया y प्लस जेड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा जेड का स्क्वायर, यहाँ पर आइए -1 बच गया, ये हो गया माइनस एक्स बच गया, और ये हो गया एक्स वाई। तो यहाँ पर R1 में एक अवयव 0 है, तो हम लोग प्रयास ये रहेगी एक और अवयव 0 हो जाए तो आसानी से विस्तार कर सकते हैं। तो एक और 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका देखिए C1 है, सॉरी C2 है, और ये क्या है C3, और ये क्या है C1। तो आपका जो C1 C2 है ये तो आपका है। R1 में यदि बात करते हैं तो एक अवयव 0 है, यदि हम लोग इसको भी 0 कर दे या इसको 0 कर दे तो आसानी से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विस्तार करके, ठीक है ना। चलिए तो इसको 0 करने के लिए करना क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा।
यदि R2 में से C2 को घटा दें, देखिए मैं घटाने की बात कर रहा हूँ, जोड़ने की बात नहीं। यदि जोड़ने की मैं बात करता तो -1 -1 -2 हो जाता, लेकिन मैं घटाने की बात कर रहा हूँ। तो घटाएंगे तो आपका चिन्ह चेंज हो जाता है, तो -1 घटेगा यानी कि ये प्लस हो जाएगा 1, तो घटेगा तो ये आसानी से 0 हो जाएगा ना। यानी कि हम लोग करेंगे क्या, गौर से आज समझिए, ये आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि C2 मैं चेंज करूंगा, लेकिन C2 में से घटाएंगे किसको, C3 को, ठीक है ना। तो आप प्रोसेस जरा याद रखिए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। देखिए ये प्रोसेस आपका थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो है लंबा हो गया, क्योंकि मैं विस्तार से बता रहा हूँ तो आपका समय ज़्यादा लग रहा है। 1 जेड और ये आपका जेड, ये घटेगा तो आपका देखिए यहाँ पर कैसे घटाना है, C2 में से, यानी C2 है -1, घटाना है तो माइनस ही लगाएंगे C3 वाले को, यानी कि -1 को, तो 1 माइनस प्लस 1 कटेगा कि कितना 0, यहाँ पर हो गया 0। अब y प्लस जेड में से घटाना है इसको, तो घटाएंगे तो माइनस है, घटाने का चिन्ह माइनस प्लस कर देगा, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस क्या जेड। सजा दिए ना, घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा तो y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, यानी सजा दिए x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें आ जाइए, घटाएंगे तो यह हो जाएगा z² माइनस एक्स वाई, घट गया, और ये हो गया -1 माइनस एक्स, और ये हो गया x और क्या y। तो ये रहा प्रोसेस मेरे प्रिय छात्रों। तो ये प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है कि मैं घटा करके हल किया हूं, ठीक है। चलिए तो अब मैं विस्तार करता हूं। देखिए R1 में जो है कि 2 अवयव 0 है, तो एक ही से विस्तार करना पड़ेगा, तो R1 से मैं विस्तार करके दिखा दे रहा हूं आपको। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा z माइनस एक्स। R1 से विस्तार हो रहा है तो देखिए प्लस माइनस प्लस चलता है, लेकिन फार्मूले में यानी कि चिन्ह माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस फार्मूले वाला चिन्ह क्या चलता है, प्लस ना, तो लेकिन -1 है तो -1 आप लगा देंगे। तो अब ये छूट जाएगा और ये तो हमेशा छूटेगा, x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो z² माइनस एक्स वाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये मझला कोष्टक, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है कि माइनस लगाया जाता है, z हो जाएगा, z से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए एक ही बार, नहीं है तो z से x में आपका x z हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा z y हो जाएगा, प्लस z से z में हो जाएगा z का क्या स्क्वायर। क्या ये कंडीशन समझ में आई ना। अब देखिए x माइनस वाई, दूसरा में y माइनस जेड, ये हो जाएगा z माइनस एक्स। अब देखिए क्या करना है, -1 से इस कोष्टक में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -z² प्लस एक्स वाई होगा, और माइनस से इसमें भी तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा एक्स जेड प्लस जेड वाई प्लस क्या z², z² से z² क्या होगा, कट जाएगा। तो ये आपका बच गया x माइनस वाई, दूसरा में है y माइनस जेड, और ये है z माइनस एक्स। कोष्टक में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको लाना है क्या एक्स वाई है तो एक्स वाई तो ठीक है। दूसरा प्रोसेस है वाई जेड है, यानी कि जेड वाई है तो यहाँ पर वाई जेड इसको लिख सकते हैं वाई जेड, प्लस तीसरा है जेड एक्स, तो यहाँ पर एक्स जेड है तो इसको जेड एक्स लिख सकते हैं। तो क्या लेफ्ट हैंड जो साइड है राइट हैंड साइड के बराबर आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड क्या साइड, इति सिद्धम, ठीक है। ये रहा आपका क्या फाइनल आंसर। तो मेरे प्रिय छात्र इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा, क्योंकि आपको विस्तार से बताया गया है, और थोड़ा ये डिफिकल्ट भी है क्योंकि कई मान आपको फाइंड भी करना है। तो चलिए ये प्रोसेस रहा, इसी 10 नंबर का पहला रहा। इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको 10 नंबर के दूसरे प्रोसेस को हल किया जाए कि 10 नंबर का दूसरा जो प्रोसेस आपको कैसे करना है। तो बहुत ही जो है कि ये दूसरा प्रोसेस आपका ईजी है। चलिए देखते हैं 10 नंबर का दूसरा प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गुणधर्म आपको याद ही होगा कि यदि किसी भी पंक्ति और या किसी भी स्तंभ में, यदि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के, ठीक ना, जो अवयव हैं यदि 2-2 पदों के योग में यदि रहते हैं तो उनको जो है कि 2 सारणियों के रूप में जो है कि योगों के रूप में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। यानी कि यह योग के रूप में यहाँ पर 2-2 है। देखिए C1 है, ये C2 और क्या है C3, 2-2 रूप योग के हैं ना, यानी कि C3 में 2-2 पद आपके योग के रूप में है। तो इसको अलग अलग जो है कि हम लोग तोड़ सकते हैं, जो कि मैं एग्जाम्पल द्वारा आपको, जब ये जो है चैप्टर आपका स्टार्ट किया गया था तो बेसिक चीज़ों में हम आपको बताए थे, वहाँ पे एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझाया गया था, और आप यदि पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी। चलिए तो आपको हर हाल में ये दर्शाना है एक्स वाई जेड बराबर आपका होगा -1। चलिए कुछ नहीं करना है, बस इसको तोड़ दीजिए। तो आपका x
वाई और क्या हो जाएगा जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। पहले पहला वाला ले लीजिए तो 1 1 और क्या 1, एक में तोड़ दिया गया। इसके बाद ये प्लस में है तो प्लस लगाएंगे, माइनस में रहेगा तो आप माइनस लगा देंगे तो प्लस हो गया। फिर सारणी, फिर वही लिखिए एक्स वाई जेड, इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसके बाद अब तो इसको लिख, एक वाले को लिख दिया ना, तो अब इसकी पारी यानी कि एक्स क्यू वाई क्यू और ये क्या हो जाएगा जेड का क्यू। समझ में आई बात ना, बराबर हो जाएगा कितना 0, इतना ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये आपका इधर प्लस में, किस में है प्लस में, इसको उधर भेज सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा। अब इसमें देखिए दो आपके पंक्ति है ना, दो आपकी सारणी है इसमें, तो एक सारणी को उधर भेज देंगे। और इसमें देखिए ये आपका R1 है, R2 और क्या है R3, तो यानी कि ये जो आपकी सेकेंड सारणी है, यानी कि इसमें यहाँ पर लिखेंगे R1 से X, R2 से Y, R3 से Z कॉमन लेने पर। अब कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा एक्स वाई और क्या हो जाएगा जेड, कॉमन ले लिए तो इसमें से कॉमन ले लिए तो यह हो जाएगा 1 1 और क्या 1, इसमें से गया तो आपका एक्स बच गया, वाई बच गया और जेड, इसमें आपका गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया और क्या हो गया जेड स्क्वायर। सभी में से एक एक निकल गया है तो आपका घात क्या हो जाएगा कम। अब ये प्लस में था उधर भेजिए तो आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर और ये आपका है 1 1 1। ठीक है, देखिए जो अवयव आपके इसमें है वही अवयव इसमें भी है, समान है ना, तो आप इससे जो है कि इसको कटा सकते हैं, या नहीं है तो आप एक रूप का करना चाहेंगे तो यहाँ पर C1 है C2 है और क्या है C3, C3 को C1 पे ले जाइए, C1 को C3 पे ले जाइए और फिर अगला स्टेप में C2 को C3 पे ले जाइएगा, C3 को C2 पे, या दोनों मान सेम है, दोनों मान क्या है सेम है, एक है एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, दोनों सेम है तो कट सकता है, यानी कि यह हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा -1, कट गया तो कुछ भी नहीं बचा तो -1, यानी कि ये रहा क्या आपका फाइनल आंसर। यही कह रहा था कि दिखाइएगा कि एक्स वाई जेड बराबर जो है आपका -1 होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोसेस जो कि बहुत ही ईजी था और आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर जो है कि आपका 11 और प्रश्न नंबर 11 का सोल्यूशन जो है कैसे करना है, शुरू से लेकर हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। प्रश्न नंबर 11 और 12 का जो सोल्यूशन है इसी वीडियो में मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो चलिए यहाँ पर 11 नंबर को कह रहा है कि सिद्ध कीजिएगा। सेम आपका इसी टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये आपका R1 R2 है। देखिए कई कंडीशन बनी है, R1 में भी सभी 1 1 है, C1 में भी सभी 1 1 है। देखिए C1 में भी सभी 1 1 है, तो और ये है आपका R1 है R2 है और ये क्या है R3। जो भी इजी पड़े वैसे ही आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी घटाने वाला क्रिया बताई गई आपको पता है कैसे घटाया जाता है। C1 - C2 कर दीजिए और एक बार C3 - C2 कर दीजिए, तो एक बार C1 चेंज होगा एक बार C3 चेंज होगा। ठीक है, वैसे भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर आइए R1 - R2 कर दीजिए, ठीक है, और दूसरी बार कर दीजिए R3 - क्या R1। ठीक है ना, शेष 0 हो जाएंगे, आपको तो ये पता है। तो मैं R1 से ले लेता हूँ, तो R1 चेंज करूँगा, R1 - R2 करूँगा, इसके बाद R3 मैं चेंज करना चाहता हूँ और R3 में से क्या कर देंगे हम लोग R1 घटा देंगे, क्योंकि शेष अवयव आपके 0 मिल जाएंगे। ठीक ना, यानी अधिकांश अवयव 0 मिलेंगे। चलिए तो R2 में से R यानी 1 में से 1 घटा 0। अब 1 में से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 और -x, तो 1 से 1 कट जाएगा, ये बच जाएगा -x। यहाँ पर 1 में से 1 घटा 0, R2 ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ से R3 में से R1 घटाना है तो ये 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा। इसमें से जो घटाएंगे देखिए 1 + y में से घटाना है तो माइनस लगाएंगे 1, 1 से 1 क्या हुआ कट गया, आपका बच जाएगा क्या 1। देखिए शेष अवयव 0 हो गए कि नहीं हो गए, यानी कि आप R1 से विस्तार कीजिए, C1 से विस्तार कीजिए, किसी से भी आप विस्तार कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग R1 से कर लेते हैं, किसे R1 से विस्तार करने पर। ठीक है, चलिए तो फार्मूला प्लस माइनस प्लस, चिन्ह वाला फार्मूला प्लस माइनस प्लस चलता है। तो देखिए माइनस आ रहा है फार्मूले में, लेकिन -x है तो माइनस प्लस कर देगा, यानी कि सिर्फ x, तो आपका ये छूट जाएगा और आपका ये छूट जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे। तो x से y में गुणा आपका
1 से y में गुणा y हो जाएगा माइनस, 0 से 1 में गुणा 0। तो x y में से 0 घटा आपका हो जाएगा y, तो यानी कि ये हो जाएगा एक्स वाई। क्या बराबर आया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुआ राइट हैंड क्या साइड। और यदि मेरे प्रिय छात्रों आप यदि विस्तार करना चाहते हैं तो विस्तार करने में आपको ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए विस्तार की फेरा में मत पड़िएगा, पहले घटा पिटा करके छोटा कर लीजिएगा। आपका यही प्रयास होना चाहिए कि जो अधिकांश अवयव हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अवयव जोड़कर घटा करके जो है कि 0 यदि कर दें तो हम लोग विस्तार थोड़ा आसान पड़ जाए। ठीक है, या नहीं है तो आप विस्तार यहाँ से डायरेक्ट विस्तार करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, आपका गलत आने वाला नहीं है। तो मैं घटाकर छोटा कर दिया हूँ ताकि हम लोग को एक ही अवयव से विस्तार करना पड़े। देखिए कितना छोटा हो गया। अब वही विस्तार करेंगे तो 1 से करना पड़ेगा, फिर 1 से 1 से, फिर 1 से, ठीक है ना, सभी से करना पड़ेगा। चलिए, तो इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ आपको लेकर के 12 नंबर प्रश्न की तरफ। तो चलिए 12 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करके देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन करना है। चलिए, और अभी तक का वीडियो आपको वास्तव में जो है कि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो है कि प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में सेम आपका वही योगफल वाला फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि जो C1 है, C1 आपके दो पदों के योग में है, दो पदों के योग में है तो 2 सारणी के योग में आपको तोड़ दिया जाएगा। चलिए, तोड़ने का तरीका अभी आप पढ़े हैं ना। चलिए इसको पहले हल कर लीजिए, इसको हल करके लाना है। ये देखिए दोनों इसमें 12 में 2 सवाल हैं, 12 में 2 सवाल हैं जो कि दोनों सवालों का आंसर सेम आपका आना चाहिए। ठीक है, तो वो भी सवाल है तो उसका विस्तार आप तुरंत करेंगे तो आपका उतना आंसर आ जाएगा। ठीक ना, विस्तार करेंगे तो आसानी से आप हल कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा आपको विस्तार करना नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये 2 पदों में है तो 2 पदों में है तो इसको आपको जो है कि आंसर उतना लाना है, तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए 2 पदों के योग में है तो पहले तोड़ लीजिए, ए बी सी, इसके बाद बी सी ए, इसके बाद सी ए बी, एक हो गया। दूसरा जो आपका होगा बी सी ए, बी सी ए, ये हो जाएगा सी ए बी। ठीक ना, यही ना हल करना है, हल करके इतना लाना है। अब देखिए इस कंडीशन को जरा मिलाइएगा, C1 C2 और क्या C3। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि C1 इजिकल टू कितना C3 है, सॉरी C2 है। अतः गुणधर्म से सारणी का मान शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। देखिए यहां पर गौर से आप समझिए, C1 और C2 के अवयव बराबर हैं, अतः जो गुणधर्म आपका होता है, गुणधर्म की शून्य की 2 कंडीशन है आपकी। एक तो किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के सभी अवयव यदि 0 कर दे तो भी आपका 0 हो जाएगा, या किसी 2 पंक्ति या किसी 2 स्तंभ के सभी अवयव यदि समान हो तो भी आपका क्या हो जाएगा 0। तो समान अवयव है कि नहीं, बी सी ए बी सी ए दोनों समान है ना, अतः गुणधर्म से इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो बच जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा बी सी ए, ये हो जाएगा सी ए बी। ठीक है, अब बस क्या कीजिए, इसका कर दीजिए क्या विस्तार, यानी कि R1 से विस्तार करने पर, तो विस्तार करेंगे तो फार्मूला प्लस माइनस प्लस चलता है। चलिए विस्तार दिखा देते हैं हम, ए हो जाएगा कोष्टक लगेगा। अब ये देखिए R1 वाला तो ये हमेशा छूटेगा क्योंकि ये R1 है, R2 है और क्या है R3। तो R1 से करेंगे तो R1 वाला हमेशा छूटेगा, ए के सामने ये है तो ये छूट जाएगा, ये दोनों बचेंगे। तो C से B में गुणा होगा तो CB हो जाएगा, A से A में होगा तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, B है तो B लगाएंगे। अब ये छूट जाएगा तो आपका ये दोनों बच जाएंगे, B से B में गुणा करेंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा, माइनस C से A में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा AC, फिर प्लस है तो प्लस C लगाइए, फिर ये छूटेगा तो ये दोनों बचेंगे, B से A में गुणा करेंगे तो AB होगा, माइनस C से C में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा C स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, A से CB में गुणा करेंगे तो ABC हो जाएगा, सजा दे रहा हूँ, A से A में करेंगे तो माइनस A का क्या Q, B से B में करेंगे तो B का क्या हो जाएगा Q, माइनस माइनस में प्लस, B से AC में गुणा करेंगे तो ABC। ठीक है ना, इसमें आइए प्लस C से A में गुणा करेंगे तो AB में करेंगे तो ABC, अब प्लस से माइनस में गुणा माइनस, C से C में गुणा करेंगे C का पावर क्या Q। अब देखिए यहाँ से इसको और इसको दोनों तीनों प्लस में है तो जोड़ दीजिए, यानी कि 3ABC, इसके बाद सजा दीजिए AQ माइनस BQ माइनस क्या हो जाएगा CQ। देखिए क्या लेफ्ट हैंड जो साइड है आपका राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया मेरे प्रिय छात्रों, आया ना, यानी कि इति सिद्धम
समझ में आई बात ना। ये रहा आपका क्या फाइनल आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का पहला। और जरा गौर से आप समझिएगा इस क्वेश्चन नंबर 12 को दूसरे का, जरा ध्यान से आप देखिए तो क्या है, ध्यान से आप देखिए तो क्या है। ये जो आपका फाइंड हुआ है यहाँ पे वही सेम मान यहाँ पर है दूसरे नंबर में। और दूसरे नंबर में जब सेम मान है यह, तो फिर आपका विस्तार करेंगे तो आपका विस्तार यही ना होगा, तो इसका जो विस्तार होगा आपका यही होगा। तो सेम आप विस्तार इस तरह से करेंगे, इतना आपका आएगा। यदि इसका भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा क्या, राइट हैंड साइड। ज़्यादा सोल्यूशन करना नहीं पड़ा, सिर्फ जो इसका विस्तार है इसका विस्तार हम लोग कर दिए हैं, तो इसका भी विस्तार आपका यही आएगा। इसलिए वो भी आपका लेफ्ट हैंड जो साइड है बराबर होगा क्या, राइट हैंड साइड के। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों प्रश्न नंबर 7 से लेकर के जो है कि 12 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग आपके लिए इस टाइप की नई वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।